हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं अपने स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर डैम इन इंडिया। आपसे ये पूछा गया है कि भारत में कौन सा सबसे लंबा डैम है। ऑप्शन है आपके पास भाखड़ा डैम, हीराकुड डैम, तेहरी डैम या फिर कल्लानाई डैम। करेक्ट आंसर इज हीराकुड डैम। हीराकुड डैम जो है वो आपका भारत का सबसे लंबा डैम है। कहाँ पे पाया जाता है ये ओडिशा में है। कौन सी रिवर के ऊपर? आपके महानदी रिवर के ऊपर। ओके, ये रहा आपका हीराकुड डैम। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 15 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। अदर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे भाखड़ा डैम आपके पास है। ये कहाँ पे है? सतलुज रिवर पे है, हिमाचल प्रदेश में। इसको कहा जाता है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम। गाइस, इन तीनों डैमों को भी देख लेना, क्योंकि आपसे कभी भी क्वेश्चन में पूछ रहा है हाईएस्ट ग्रेविटी डैम कौन सा होता है, तो वो होता है आपका भाखड़ा डैम। लॉन्गेस्ट डैम तो हम बात कर ही चुके हैं अपने क्वेश्चन में। हाईएस्ट एल्टीट्यूड डैम कौन सा होता है? वो होता है आपका तेहरी डैम, भागीरथी रिवर में, उत्तराखंड स्टेट में। और ओल्डेस्ट डैम ऑफ इंडिया कौन सा है? वो है आपका कल्लानाई डैम, कावेरी रिवर पे बना हुआ है। ये कौन सी स्टेट में? तमिलनाडु में। इसे किसने बनवाया था? 2000 साल पहले बनवाया गया था। चोल किंग थे, इनका नाम था कारी कलन। ओके, इस एक ही क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भाखड़ा डैम, लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया हीराकुड डैम, तेहरी डैम भागीरथी रिवर पे हाईएस्ट एल्टीट्यूड डैम है, और ओल्डेस्ट डैम कौन सा है? वो है आपका कल्लानाई डैम। हाईएस्ट एल्टीट्यूड डैम की हाइट कहाँ से नापी जाती है? ये सी लेवल से लेके इसकी ऊंचाई तक जितनी होती है, जिसकी सबसे ज्यादा है इंडिया में, वो कौन सा है? तेहरी डैम। और अगर हाईएस्ट ग्रेविटी डैम की बात करें, ये भी हाइट के हिसाब से ही नापा जाता है। यानी कि इसकी ये वाली जो हाइट है, यहाँ से लेके जहां से ये बनना शुरू हुआ है, यानी कि यहाँ तक इसकी जो हाइट है, कौन सा डैम ऐसा है जिसकी सबसे ज्यादा है? वो है आपका भाखड़ा डैम। ओके, दोनों में कंफ्यूजन क्लियर हो गया ना? चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? जिनको फादर ऑफ कैपिटलिज्म भी के भी नाम से जानते हैं। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर कह सकते हैं फादर ऑफ कैपिटलिज्म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर ब्रेवरी इन वॉरफील्ड। यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि गैलेंट्री अवार्ड जो कि हाईएस्ट है ब्रेवरी में, वो वॉरफील्ड में कौन सा है? गाइस, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ना। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया फॉर ब्रेवरी इन वॉरफील्ड, वॉरफील्ड में पूछा गया है। क्योंकि गैलेंट्री अवार्ड्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक तो वॉर टाइम का होता है, यानी कि वॉरफील्ड में, जंग के मैदान में, जंग के समय। एक होता है गैलेंट्री अवार्ड आपका पीस टाइम में, यानी जंग के मैदान के बाहर, नॉर्मल दिनों में। ओके, तो ये आपका कौन कौन से होते हैं? वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो हाईएस्ट है वो है आपका परमवीर चक्र। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड नंबर पे कौन सा होता है? महावीर चक्र। और थर्ड नंबर पे होता है आपका वीर चक्र। बात करें जाए पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड की, तो हाईएस्ट कौन सा है? अशोक चक्र। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ना है से कोई भी जब भी आपसे पूछा जाए तो इस चीज को जरूर पढ़ देना कि वॉरफील्ड लिखा हुआ है यहाँ पे या पीस टाइम लिखा। अगर यहाँ पीस टाइम लिखा होता तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर होता है, यानी कि अशोक चक्र। और सेकंड कौन सा है इसमें? कीर्ति चक्र। और थर्ड है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल ब्रीथ्स थ्रू द स्किन, यानी कौन सा जानवर ऐसा है जो अपनी खाल के थ्रू सांस लेता है, अपनी खाल से सांस लेता है? ऑप्शन है स्नेक, फ्रॉग, टॉर्टोइस, डॉल्फिन। तो जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रॉग। फ्रॉग जो है वो आपका अपनी खाल से सांस लेता है। कैसे? फ्रॉग एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन कौन होते हैं? जो कि पानी में भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। ओके, तो उनको क्या कहते हैं? एम्फीबियंस कहते हैं। एम्फीबियंस अपनी खाल के थ्रू सांस लेते हैं। लेकिन कुछ एम्फीबियंस ऐसे होते हैं कि जो खाल भी यूज करते हैं अपनी सांस लेने में, और अपने फेफड़ों को भी यूज करते हैं, यानी कि लंग्स को। एम्फीबियंस के साथ साथ अर्थवॉर्म्स, यानी कि जो कीड़ा होता है जो जमीन में चलने वाला एक होता है अर्थवॉर्म, वो भी अपने खाल के थ्रू सांस लेता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीथ थ्रू द स्किन इज कॉल्ड एज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि ब्रीथिंग थ्रू स्किन इज व्हाट इज द नेम, व्हाट इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग थ्रू स्किन? दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। नेक्स्ट इज, इन विच ईयर बंगाल वाज रीयूनाइटेड। आपसे ये पूछा गया है कि बंगाल का विभाजन जब हुआ था उसके बाद इसका दोबारा से ये रीयूनाइट, यानी कि दोबारा से इनका मिलना कब हुआ था?
बंगाल को दो पार्टीशन में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्टर्न बंगाल में और वेस्टर्न बंगाल में। इन दोनों को मिलाकर एक फिर से कर दिया गया था, कब? 1911 में। ओके गाइस, पूरा सीन समझना। कल मैंने जो आपको स्टैटिक जीके के क्वेश्चन कराए थे उसमें आपको एक क्वेश्चन दिया था कि कौन सा ऐसा सन था कि इंडिया की कैपिटल से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, वो था 1911। गाइस ये वही सन है, यानी कि वही साल है जब ये सारे चेंजेस लाए गए थे कि कलकत्ता से, यानी कलकत्ता क्या थी? बंगाल की राजधानी। ओके, वहां से बंगाल की राजधानी जो कि भारत की भी राजधानी थी, वहां से शिफ्ट कर दी गई, भारत की राजधानी दिल्ली बना दी गई। तो बंगाल को, जो कि ईस्टर्न बंगाल और वेस्टर्न बंगाल था, इसको ज्वाइन कर दिया गया। बहुत सारे चेंजेस आए थे, जैसे कि ईस्टर्न बंगाल को भी मिक्स कर दिया गया, ओके, रीयूनाइट कर दिया गया, जो कि आगे जाके जब आजादी का टाइम हुआ था तो फिर से इन्हें पार्टीशन कर दिया गया और ईस्टर्न बंगाल को क्या कहा गया? ईस्टर्न पाकिस्तान बन गया 1947 में, यानी 1947 में। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद, यानी 1971 में, ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया? आजाद होकर के पाकिस्तान का भी ये टुकड़ा नहीं रहा, यानी कि वहां की टेरिटरी नहीं रही, और ये बांग्लादेश नाम से अब इसे हम जानते हैं। कौन से सन में बना था बांग्लादेश? 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज मैक्सिमम एल्टीट्यूड, यानी कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है भारत का जो कि सबसे ज्यादा ऊंचाई पे है? ये सी लेवल से सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन सा एयरपोर्ट है? ऑप्शन है आपके पास लेह, माउंट आबू, सिक्किम या फिर शिमला। गाइस ऑप्शन देखकर तो शायद आपको पता चल ही गया होगा कि इसका करेक्ट आंसर है वो है लेह। ओके, ये हिमालयन रेंज में पाया जाता है। एज वेल एज अगर बात करें कि उस एयरपोर्ट का नाम क्या है, तो वो है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट। ये सी लेवल से कौन सी, कितनी हाइट पे? 3256 मीटर इसकी हाइट है सी लेवल से। ओके, ये एक नॉर्मल सिविलियंस के लिए एयरपोर्ट नहीं है, ये पैरामिलिट्री या मिलिट्री के जो कैंप्स होते हैं वहां उनके उनके यहाँ पे जहाज जाके रुकते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए, मिलिट्री कैंप्स या मिलिट्री नेवी वालों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, यानी प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन थे। प्लानिंग कमीशन कब बनी थी? सबसे पहले ये बनी थी 15 मार्च 1950 में, और ये कब तक चली? 17 अगस्त 2014 ये कंटिन्यू रही थी। इसमें क्या होता था? 5 ईयर प्लान होते थे जिसके अकॉर्डिंग इंडिया में ग्रोथ डेवलपमेंट के काम किए जाते थे। लेकिन ये बंद कब कर दी गई, यानी कि प्लानिंग कमीशन को कब खत्म कर दिया गया? ये 17 अगस्त को खत्म करा गया। जब ये खत्म किया गया उस समय 12th 5 ईयर प्लान चल रहा था, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चलना था, लेकिन ये 2014 में ही बंद कर दिया गया। इसको रिप्लेस करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम रखा गया नीति आयोग, और ये कब से अप्लाई की गई? ये अप्लाई की गई थी 1 जनवरी 2015 से। Next question is which one of the following gas was released during भोपाल गैस ट्रेजेडी, यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी यानी त्रासदी में कौन सी गैस थी, कौन सी ऐसी जहरीली गैस थी जिससे हजारों लोगों की जान गई थी? आपके पास ऑप्शन है मिथाइल आइसोडाइसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, इथाइल आइसोथियोसाइनेट या फिर इथाइल आइसोसाइनेट। आपका जो करेक्ट आंसर है वो है मिथाइल आइसोसाइनेट। ओके, डेट क्या थी उस दिन? वो थी 2-3 दिसंबर 1984 की बात है, और उस कंपनी का नाम क्या था जिसमें गैस रिलीज हुई थी भोपाल में? उसका नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ओके, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये कौन सी, किस चीज की कंपनी थी? ये पेस्टिसाइड प्लांट था। ओके, यहाँ पे पेस्टिसाइड बनाए जाते थे। नेक्स्ट इज विच कंट्री सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, यानी कि लक्षद्वीप आइलैंड जो कि यहाँ पर है आपका भारत में, ये इसके साउथ में कौन सी कंट्री सिचुएटेड है? ऑप्शन है आपके पास श्रीलंका, मॉरिशस, मालदीव्स या फिर इंडोनेशिया। गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मालदीव्स, यानी कि मालदीव्स सबसे ज्यादा पास में, या फिर कह सकते हैं सबसे पास भी है, और साउथ में पड़ता है लक्षद्वीप के, ये यहाँ पर लोकेटेड है। लक्षद्वीप की बात करी जाए तो कैपिटल क्या है इसकी? कावारत्ती। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है इनके अभी करंट में? दिनेश्वर शर्मा है। और लोकेशन अगर देखी जाए कि लक्षद्वीप की कहाँ पे है, वो है अरेबियन सी के अंदर। जो सी है यहाँ पे जो आसपास लक्षद्वीप के, ये अरेबियन सी है। ओके, और इसमें टोटल आइलैंड कितने हैं? टोटल आइलैंड इसमें 36 है। जो छोटे छोटे आप आइलैंड देख रहे हैं
ये लगभग 36 आइलैंड है कहाँ पे, लक्षद्वीप में। टोटल आइलैंड ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया में कितने हैं, 1208, और टोटल आइलैंड की बात करें अगर हम अंडमान और निकोबार में, तो वो है 572। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय ए नैरो चैनल ऑफ ए सी फॉर्म्ड बाय पाक स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। यानी कि इंडिया से कौन सा जो देश है वो अलग होता है, यानी कि उसकी बाउंड्री टच करती है थ्रो टच करती है किसके, पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार के थ्रू, वो है आपका श्रीलंका। ओके, करेक्ट आंसर है श्रीलंका। गल्फ ऑफ मन्नार कहाँ पे है, ये इंडियन ओशियन में लक्षद्वीप सी जो कि है वहां पे ये पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस फिगर से ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। और पाक स्टेट की बात करी जाए तो एक स्टेट है कहाँ पे, तमिलनाडु की जो स्टेट है इंडिया की। ओके, और ये जो एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखना ये डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट नहीं है, मन्नार डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका की। इन दोनों के बीच में जो नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर है, यहाँ पे ये समवेयर पाक स्टेट पाया जाता है। तो किस कंट्री को कनेक्ट करते हैं, इंडिया, ये करते हैं श्रीलंका को, यहाँ पर आपका श्रीलंका। ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम 10 के क्वेश्चंस